सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गई है सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। कोरोना आजा। जी हाँ, कोरोना तभी आता है जब सब सो जाते हैं। दिन में इतनी चहल पहल रहती है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। ये नाइट कर्फ्यू हमको समझ में नहीं आया, लेकिन नाइट कर्फ्यू का कॉन्सेप्ट जो हमें समझ में आया वो किसी को समझ में नहीं आया होगा। जानते हैं ये नाइट कर्फ्यू क्यों लगाते हैं? सरकार चाहती है कि पति पत्नी में दूरी बनी रहे। नाइट कर्फ्यू है, धारा 144 घर में लगी रहती है। साहब नाइट कर्फ्यू है, मानना पड़ेगा, सरकारी आदेश है। लेकिन आप लोग समझ गए होंगे, चिपक के मुक्त 4 रट पट सट। एक कोरोना भाई चल हट यार, बहुत दिन हो गया जा। लेकिन ये कोरोना नहीं मान रहा है, वैक्सीन पे वैक्सीन लग रहे हैं, लेकिन साहब कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और आप लोगों की कोई ढिठाई नहीं। मैं सीधे लॉकडाउन से शुरू करता हूं, और लॉकडाउन आप जानते हैं लग गया है सैटरडे संडे यानी वीकेंड्स पे। महाराष्ट्र में घर घर उछल रहा था वही दर बदर हुआ, रखता था जो अब सब की खबर बेखबर हुआ। महाराष्ट्र में घर वापसी फिर से शुरू हुई, वीकेंड लॉकडाउन का ऐसा असर हुआ। और इसका असर जो हुआ है ना, वो बॉलीवुड पर। साहब कोई भी बॉलीवुड का सितारा शायद ही बचाओ जो कोविड की चपेट में नहीं आया हो। कहीं तो हॉस्पिटल चले गए, उनके लिए दुआएं करिए कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर के और स्वस्थ मनोरंजन परोसे। ये जो घटिया घटिया सब परोसते रहते हैं ना, वो सब ना परोस करके मजबूर किस कदर हुआ इंसान देखिए। लेकिन ये जो मैं सुना रहा हूं ना, ये बहुत ही बढ़िया मुक्तक है। और मुक्तक इसलिए है कि मैं इस मुक्तक में सैल्यूट करना चाहता हूं जिन्हें वो समझ में आ जाएगा। इस मुक्तक की बहुत जरूरत थी दोस्तों। ये बात चल रही है कि कोरोना कौन लगाएगा कौन नहीं लगाएगा। आप बताइए, कांग्रेस के बहुत सारे लोग जो है कह रहे हैं कि ये मोदी का टीका हम नहीं लगाएंगे। खुद सोनिया जी मनमोहन जी लगवा के चुपचाप बैठे हैं, बता नहीं रहे किसी को कि हमने लगवा लिया है। वो तो भला हो जनसत्ता का जिन्होंने ये खबर दिखाई और लोगों को पता चला कि मनमोहन सिंह भी लगवा चुके हैं वैक्सीन और सोनिया जी भी लगवा चुकी हैं। अगर वह बाहर बोल देती, जैसे कि आदरणीय मनीष सिसोदिया जी ने लगाया और उस अखबार में फोटो छपी कि उन्होंने वैक्सीन लगाया और कहा कि वैक्सीन इसका एकमात्र इलाज है, तो क्योंकि वैक्सीन इसका एकमात्र इलाज है तो मजबूर किस कदर हुआ इंसान देखिए। वायरस का दंश झेलता रमजान देखिए, टीका बगैर अब न कोई हज को आएगा, सऊदी अरब से आ गया फरमान देखिए। तो सऊदी अरब आपको बहुत बहुत आभार, कम से कम इस बहाने ही सही, लेकिन एक बहुत बड़ा समुदाय टीकाकरण को सहयोग करेगा और यह सहयोग बहुत जरूरत है। और देखिए साहब, टीकाकरण के साथ बंगाल में तो कोई कोरोना नहीं, कोई फोरोना नहीं। मैं तो बंगाल की यात्रा पर अभी गया था, एक आदमी से मैंने पूछा भाई यहाँ पर कोरोना वोरोना नहीं है, तो उसने मेरे मुंह पर ही खांस दिया। बोले जाओ टेस्ट करा। जो बाल में नहीं था भला खाल में कैसे, वोटों की खबर लग गई पाताल में। एक आपको बात बता रहा हूं, किसी को बताइएगा नहीं। अमित शाह ने कहा था। और दोस्तों वो बात यह है कि ममता दीदी नंदीग्राम से चुनाव हार रही हैं और अभी से सर्वे आ गए हैं इंटरनल कि 20,000 वोट से हार रही है। अभी तो भगवान जाने क्या होगा। लेकिन जो बाल में नहीं था भला खाल में कैसे, वोटों की खबर लग गई पाताल में कैसे, किसके किले में सेंध लगी है पता करो, भूकंप के झटके लगे बंगाल में कैसे, भूकंप के झटके लगे। लेकिन साहब भूकंप के झटके बंगाल में तो लग गए, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी हुआ वह बहुत ही निंदनीय है। और जल्दी से जल्दी हमारी सरकार को चाहिए कि कम से कम देश के भीतर शांति का वातावरण हो, नक्सलियों का खात्मा हो, बहुत जरूरी है। इसके लिए अमित शाह जी गए भी हुए हैं और उनसे पूरा देश निगाहें लगाए हुए है कि कोई बहुत बड़ा एक्शन प्लान लिया जाएगा। मैं उन जवानों को सैल्यूट करता हूं और उनके लिए चिपक के 4 मुक्तक का यह अंतिम मुक्तक आप लोग भी सुनिए साहब। हाथों से अब हकीम के हिम्मत न जाएगी, जाएगा सर मगर तेरी वहशत न जाएगी, एक एक बूंद खून का भी होगा अब हिसाब, बेकार जवानों की शहादत न जाएगी। तो हमारे जवानों की शहादत कभी भी बेकार नहीं जाएगी, जानी भी नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी नौबत ही ना आए कि शहादत जैसी चीज़, क्योंकि हम जानते हैं यह देश के लिए श्रेष्ठ बलिदान तो है, लेकिन एक व्यक्ति का जाने का जो गम है
उसके परिवार को, उसके राष्ट्र को उठाना पड़ता है। और राष्ट्र में यह चाहिए कि राष्ट्र सुरक्षित रहे और जवान भी सुरक्षित रहे। आज के लिए बस इतना ही। आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का बटन दबा दीजिए और जी हाँ, रेड पर सेट चिपक के 4 मुख तक। जय हिंद, वंदे मातरम।